आखिरकार ये शुभ घड़ी आ गई, सबके इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई और यहाँ व्रतबंध चालू था तो खुशी आके थोड़ी सी शूट कर ले गई थी। ये पुराने वाले घर में हो रहा था और ये है नया वाला घर, तो यहाँ भी फिनिशिंग नहीं हुई और हम देखने आ गए हैं पहाड़। मतलब पहाड़ों के बीच ये घर बना हुआ है, ऐसा लग रहा है। इतना अच्छा लग रहा था मुझे कि फिर ना धूप ना छाँव, मैंने कुछ नहीं देखा, ना इधर ना उधर। थोड़ी सी कहा कि चलो देख लेते हैं, फिर फटाफट जाने आने की तैयारी हो जाएगी जैसे ही कार्यक्रम हो जाएगा। तो आज हम आपको अपनी पूरी फैमिली के साथ जो कुछ बचे लोग थे, बच्चे कुचे, उन सबसे मिलवाऊंगी। और ये है हमारे यहाँ का कोहबर। यहाँ होती है पूजा, हर लड़के के नाम से एक एक दो दो कोहबर बनता है और यहीं पे पूजा होती है पहले माँ की टेरी से और सूत से। और ये हमारी सब जेठानी है, मैं सबसे छोटी हूँ, तो आखिरकार वो दिन भी आ गया कि सब लोगों से आपने अच्छे से मिल लिया है। तो ये चारों हमारी जेठानी है, मैं अकेली एक देवरानी छोटी हूँ। और चल रहा था हंसी मजाक अपने अपनी अंदाज में, इसलिए हमने ना वॉइस ओवर करना ज़्यादा सही समझा कि हम लोग क्या बात कर रहे थे, गपशप कर रहे थे। और यहाँ थोड़ी सी टाइम मिल गया था, बकाया कोई ना कोई आता था तो हर समय हर घड़ी वही कैमरा उठाना अच्छा नहीं लग रहा था, फिर मैं इन्हें एंजॉय नहीं कर पा रही थी। और ये हमारे यहाँ का सामान होता है, हम लोग भीख ही बोलते हैं। और भीख में हमारे यहाँ पीले कपड़े में बांध के ही दिया जाता है पियरी में। तो सबकी भीख अपनी तैयार हो गई थी, तैयार करना होता है। और पीछे ये देखिए यहाँ ये कोहबर ही बना हुआ है, उसमें धार से फोड़ा गया है घी से। और ये देखिए सब लड़कों को दीक्षा शिक्षा जो कुछ होता है ये संस्कार की श्रेणी में आता है। तो ये संस्कार है, जनेऊ संस्कार। यहीं पे सारे संस्कारों का जो होता है अनावरण होता है और बच्चों को यहीं से सब कुछ सीख मिलती है। तो ये मंडप के नीचे होता है, मतलब ऊपर से देखिए मड़वा पड़ा हुआ होता है और ऊपर से पत्तों से इसको ढका जाता है ऊपर से। और चारों तरफ थूनी लगी होती है, मतलब बांस की। और बांस आपको हमेशा मैं बताऊं, मैं बांस हमेशा उन्नति का सूचक होता है। बांस की ही थूनी लगी होती है, जैसे बच्चों की अच्छे कामना के लिए होता है ना, वैसे ही कि मतलब बच्चे प्रगति की ओर जाए। जैसे बांस ऊपर तक जाता है ऊंचे तक जाता है। और यहाँ पे चल रही है गुरु मंत्र, सब बच्चों को गुरु मंत्र गायत्री मंत्र जो होता है वो कान में दिया जाता है गुरु से ही, तभी जाके सारे संस्कार पूरे होते हैं। तो यहाँ पे चारों बच्चों को अलग अलग दिए जाते हैं, मतलब क्या गुरु महाराज बोलेंगे और फिर बच्चों के कान में, और फिर एक एक बच्चों के कान पे वहीं से ये हो जाता है कि गुरु मंत्र हमको मिल चुका है। मतलब बच्चों को ये सिखा दिया जाता है, बता दिया जाता है कि तुम्हारे संस्कार में ये चीज़ें हो गई हैं, ऐसे ऐसे रहना है, माता पिता की आज्ञा मानना है, वगैरह वगैरह। मैंने मतलब सुना है, क्योंकि ये भवत भिक्षां देहि, भवत भिक्षां देहि। हे माता, ये भिक्षा आप हमको दीजिए। अभी थोड़ा तेज बोल नहीं सकते। आचार्य को देकर पूर्व दक्षिणा से होना चाहता हूँ। भवत भिक्षां देहि। हाँ जी दे दो, थाली पकड़ लो। पीछे आपने देख लिया ना कि भिक्षा मांगते हैं बच्चे अपने माँ से, और माँ जब तक भिक्षा नहीं देती तब तक कोई भी कार्यक्रम कोई भी काम पूरा नहीं होता है। मतलब माता पिता से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। और माँ की भीखी पड़ने के बाद फिर शुरू होती है अपने घर परिवार की, मामा मामी की, अब हर जगह की अलग अलग परंपराएं हैं। तो ये है सबसे बड़ी वाली जेठानी मेरी। अब इनकी भीखी पड़ गई है। भिक्षा मतलब वही जो दान की श्रेणी में होता है, दान है। तो जो कपड़े होते हैं परिवार के लिए और बर्तन वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मैं थोड़ी थोड़ी कैप्चर कर रही हूँ। और जो जैसा छोटा बड़ा उसके हिसाब से यहाँ पे हम लोग भीखी डालें। सबसे बड़े वाले भैया, फिर ये वाली भैया, मतलब हम सबके बीच में 4-5 लोग, हमारे पापा भाई हैं, उन सब के बीच में सिर्फ 2 लड़कियां हैं। तो आप समझ जाइए कि हमारे भी मतलब ननद यही हैं 2। तो एक की पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको, डाला था, देखा है आप लोगों ने। एक वीडियो ये है, मतलब 1 साल पहले की वो वीडियो थी, और ये तो तत्काल की वीडियो है। मैं ना जैसे जैसे एडिट कर रही हूँ, मेरा मोबाइल बहुत सही नहीं है, हैंग हो रहा है। पर मुझे भी लग रहा है ना, इंतज़ार रहता है कि कितने दिन से मैं कहाँ गायब हूँ। तो इन्हीं सब चीज़ों में मैं बिजी थी इस वजह से।
और फिर ये सब मतलब ये दान में होता है, तो जितना आपसे हो सके उतना दान करो। मतलब चारों बच्चों को कपड़े, इनके परिवार को, माता पिता को, भाई बहन जितने हैं, और बर्तन वगैरह है, फल फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स है, जितना होता है, जितना आपसे बन सके हो सके उतना आप करो। उतना यहाँ नीचे रखा है, जितना हम लोग उठा लेते हैं उतना हाथ में रख लिए हैं। बकाया सब कुछ नीचे रखा है, कुछ तो बोरी वगैरह में भर के रखा है, क्योंकि बहुत सारा अनाज वगैरह आता है ना, बहुत सारी चीज़ें देने होती है। तो यहाँ पे मैं देवरानी जेठानी आई थी, मतलब मैं जो हम दोनों लोग आए थे। अब ऐसा आप ब्लॉग में देखते हो, तो मैं और वो डाल रहे हैं एक दूसरे, मतलब दोनों भांजों को। और ये दोनों सामने आपको जो दिख रहे हैं ये मतलब ये दोनों हमारी नंद के लड़के हैं, बल्कि वो जेठानी देवरानी के बच्चे हैं। सबको डाल रहे हैं, किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं है। आप लोग नेगेटिव कमेंट मत करिएगा। कैमरे में मैंने कट करके बहुत सारी चीज़ें कट कर दी हैं, नहीं तो वीडियो इतना लेंथी होता कि कम से कम मैं काटते काटते आधे घंटे का बनाई थी, उसमें भी जाके कहीं हो नहीं पा रहा था। पर मुझे लगा कि नहीं, आप लोग को दिखाना चाहिए, जितना मेरे से हो सक रहा है मैं दिखाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, कि आप लोग को भी लगे कि हाँ यहाँ पे बिजी हूँ, ये काम कर रही हूँ। और सच मानी इतनी खुशी हो रही थी, इतनी खुश थे सब लोग, हम लोग की क्या बताएं। और हमारे ससुर भी लोग आए हुए हैं। बड़े पापा आपको पीछे दिख रहे हैं थोड़ी सी, तो ये बड़े पापा हैं। और क्या कहते हैं, हमारे जो जिनका मतलब बच्चों का व्रतबंध हो रहा उनके पापा हैं। सब लोग आए हैं, सबके खाने पीने की पूरी व्यवस्था है। मतलब बेटियों के यहाँ हमारे यहाँ नहीं खाते हैं, तो परिवार में अगर कोई दूसरे कास्ट का व्यक्ति है, जैसे दुबे है तो पांडे के यहाँ, पांडे है तो दुबे के यहाँ, या किसी के यहाँ। मैं यहाँ न्यौछावर कर रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं सब हमेशा अगर घूंघट डाल लेती हूँ तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोल रही हूँ, कर रही हूँ। तो न्यौछावर चारों बच्चों को होता है, तो नाव पंडित को देना होता है 100-100, 50-50, 20-20, 10-10, जितना आपकी स्वेच्छा हो, तो दान ही है। तो यहाँ पे फिर मैं वही कर रही थी। और ये सबसे मतलब ये छोटे वाले देवर है, मतलब मेरे से दो अभी देवर छोटे हैं, पर दोनों की बेचारों की शादी नहीं हुई है, इसलिए अभी सिर्फ मैं ही छोटी हूँ। कुल मिला के मैं ही देवरानी, मेरी कोई जेठानी नहीं है। अभी बारी बारी से जो जैसा है वैसे भीख ही डालते जा रहे हैं। और मैं वॉइस ओवर करना इसलिए अच्छा समझ रही हूँ, क्योंकि ना जो चीज़ें बोलने से बताने से आपको क्लियर समझ में आएंगी, वो देखने से इतनी नहीं आएंगी। ये नंद है, ये छोटी है, मतलब जिनकी बरुआ हो रहा वो बड़ी है, ये छोटी है। तो इनके यहाँ का तो हो गया है, इनसे हम लोग फुर्सत हो चुके हैं। और सब परिवार में कैसे लग रहे हैं आप लोग बताइएगा। अब आती है हम लोग के पानी पीने की बारी। जब तक भीखे नहीं डालते तब तक हमारे यहाँ एक घूंट पानी हम लोग नहीं पी सकते हैं। तो पीने की कोई मनाही नहीं है, लेकिन हम लोग नहीं पीते हैं। तो अब हम लोग भीखी डाल के आए हैं, तो पानी पिए हैं, पानी पी लिए हैं, और तब जाके कुछ तसल्ली हुई है। और पानी पीने के बाद अब हो रहा है तैयारी, बच्चों को नहला दिया गया है, अब इनको कपड़ा पहना दिया गया है। ये हो रहा है नाछू, मतलब जो जितने बच्चे हैं उनके पैर में महावर लगेगा, माँ के लगेगा। और फिर कैसे क्या होता है वो ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं है। सब कुछ होने के बाद अब ये लोग भिक्षा मांगने जाएंगे, मतलब गुस्सा होने रिसाने जाएंगे हमारी भाषा में, और माता पिता मामा मनाएंगे। तो ये चारों लोग तैयार हो गए हैं। देख लीजिए आप लोग के यहाँ ऐसा कल्चर है क्या, आप लोग को कैसा लगता है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हमारे यहाँ तो कुछ ऐसे ही होता था, तो हमने आपको दिखा दिया है। ये मंदिर है, मंदिर में ही आके थोड़ी दूर था मंदिर वहाँ से। ये सबसे बड़े वाले जेठ है। तो ये देखिए अब सबकी बारी आती है अपने अपने तरीके से मनाने की। तो ये जेठ है, ये बड़ा लड़का है, दीदी का बड़ा लड़का है, तो इनको पहना रहे हैं वो चैन। और इनके बाद मतलब अभी ये तो नहीं था कि बच्चे क्या मांगे, बच्चों ने कुछ नहीं मांगा था, बस हम लोगों से जितना बन सका है हम लोग सोचे हैं कि इतना करना चाहिए तो कर रहे हैं। बकाया बच्चों का कोई इसमें अहम रोल नहीं है कि हाँ हमें ये चीज़ चाहिए, नहीं, हमारी स्वेच्छा थी। हमसे जितना पूजा देने लायक आज के परिवेश में कोई किसी को नहीं है। पर हाँ ठीक है, ये जो जेठ है ये छोटे वाले हैं, जो भैया थे वो अलग अलग दोनों भाइयों ने चैन पहनाया है, मतलब बता रहे हैं आपको ना। और इधर चल रहा था डांस, बहुत मज़ा आ रहा था, इतना मज़ा कि मैं क्या बताऊँ। और आज का दिन हर किसी को भगवान दिखाए, इतना सुहावन दिन, इतना अच्छा लग रहा था कि कुछ मत पूछे। मुझे तो लग रहा था कि हे भगवान, और ये वीडियो बनाओ तो सबसे अच्छा ये होता है, कभी भविष्य में देखना होता है कि हाँ चलो कभी देखेंगे, याद आएगी ये चीज़ें। अब आती है हम लोगों की बारी। तो हम देवरानी जेठानी हैं और दीदी है, मैं हूँ, तो बस हम लोग भी मनाने का काम कर रहे हैं। पहले मिठाई उठाई खिलाते हैं। मैं थोड़ी सी मजाक करने लगी थी कि भाई इतना मिठाई खाए हो तो शायद ना खाओ,
तो उसी बात के लिए लेके मजाक कर रही थी कि मैं शायद ना खाऊं भाई, ना अच्छा लगे, मीठा मीठा खा के मन उब जाता है। पर कोई नहीं, सब हंसी मजाक भी चल रहा था, मज़ा आ रहा था। इसी दिन और इसी टाइम के लिए तो कब से इंतज़ार कर रहे थे, ये शुभ दिन आ जाए और इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो। तो हमने इतना इनको स्मार्ट वॉच दिया है और दीदी ने अंगूठी पहनाया है। देखो ये सब कुछ मम्मी पापा का ही दिया हुआ है, हम लोगों ने अपने से कुछ नहीं किया है, उन्होंने दिया है देने के लिए। और पिछली बार दीदी ने घड़ी पहनाया था, मैंने अंगूठी पहनाई थी पिछले वीडियो में, मतलब जो छोटी बड़ी नंद है। और यहाँ पे मनाने पताने का काम हो रहा है कि ठीक ठाक है, सब खुश हो। तो वही बोल रहे थे कि हाँ खुश है, और मजाक भी चल रहा था, सब पूरा परिवार इकट्ठा हो और हंसी मजाक ना हो। इसी दिन तो टाइम मिल जाता है, वक़ा तो आप कभी आपको हमको किसी को भी इकट्ठा होने का मौका नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता है। उसमें आपको क्या बताना है, आप सब जानते ही हो, बताने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है कि आजकल का एक एक समय बहुत महत्वपूर्ण है, किसी के पास टाइम नहीं होता है। और हो गया, हमने भी अपना पूरा जितना हो गया कर लिया, पैर वैर छू लिया। अब ये आ गए सबसे छोटे वाले देवर, अब आती है इनकी बारी, तो ये भी मनाएंगे। हमने आपको बताया कि पूरे परिवार में अकेली हैं, इसलिए हम लोग का पूरा मतलब कंसंट्रेट रहता है इन्हीं के ऊपर। और 2-3 भांजे हैं और दोनों को इन्होंने दोनों को अंगूठी पहनाया है, उनको भी और इनको भी। और जो लोग हैं जैसा जैसा जिसके पास जो रहा है, सब लोगों ने थोड़ी बहुत किया है। और इन बच्चों को 200-500 जो कुछ पूजा है तो इन लोगों को भी दिया गया है। और पैर छूना तो इम्पोर्टेंट ही है, आप सब जानते ही हैं। और ये हमारी जेठानी, एक और जेठानी है ये, तो इनका भीखी वाला हम शायद कैप्चर नहीं कर पाए थे, हम क्या बच्चे नहीं कर पाए थे शायद, क्योंकि बच्चों को भी बार बार भेजना बच्चे जा नहीं रहे थे, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही थी कि मत पूछिए, तपन सी हो रही थी। तो जितना बच्चों ने कर दिया था उतना मैंने आपको दिखा दिया। लेकिन अब मुझे भी अच्छी खासी नींद आ रही, क्योंकि मैं ना रात को वॉइस ओवर कर रही हूँ, सब लोग सो रहे हैं ना, बट कुछ लोगों को देख के भी नींद आती है। और इतना थकी हुई हूँ कि क्या बताऊँ, मैं बोलने का भी इतना हिम्मत नहीं हो रहा है। और सब लोगों ने मना पथा लिया, सब लोगों ने अपने अपने हिस्से का दे दिया है। और अब यहाँ से होगी जाने आने की बारी घर। अब फटाफट होगा तैयारी कहाँ जाने की, घर, क्योंकि ये सब काम करने के बाद इन पहाड़ों से होके गुजरना पड़ेगा, जो वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है ना। तो ये है छोटी वाली नंद, ये भी मना रही, इनको तो मैं भूल ही गई थी भैया, ये तो वीडियो मेरा देखती हैं। तो दीदी अगर आप वीडियो देखिएगा तो मैं आपको भुला ही नहीं थी, बस देखा नहीं कि सामने आप भी हैं, बस इतनी सी बात है। बकाया सबको इतनी प्राथमिकता देती हूँ। और ये दीदी ने इनको वाच लगा दिया इनके हाथ में, मतलब घड़ी पहना दी है, एक को अंगूठी पहना दिया है। जो जैसा मतलब क्या पढ़ना लिखना चाहता है उसके हिसाब से उनकी व्यवस्था है। अब हम लोग वापस आ गए हैं मना पता के दीदी के घर, और अब हो रहा है कि जल्दी जल्दी मतलब बच्चे आ गए हैं, तो बस अब चलो खाना पीना खाओ, फटाफट यहाँ से निकलो, रात हो रही है। और क्या बताएं, पहाड़ी एरिया है, डर लगता है कहीं गाड़ी वगैरह ना ख़राब हो जाए, इस वजह से। बकाया आपको अगर पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अब ये हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं, 2-3 जो भी 3 गाड़ी हैं सब आगे पीछे ही निकलेंगी। और ये दीदी है लास्ट में, देख लीजिए लास्ट में ना इमोशनल आदमी हो ही जाता है, रोना रोना सा हो ही जाता है चेहरा, एकदम दीदी उदास हो गई, नंद का चेहरा बिल्कुल एकदम से डल हो गया। आते समय तो बहुत खुशी लग रही थी, लेकिन जाते समय ना बहुत ही उदासी लग रही है। वजह भी थी कि रुक नहीं सकते थे, इतना टाइम भी नहीं था किसी के पास। और देख लीजिए ये इतना ज़्यादा पहाड़ी एरिया है ना कि यहाँ डर भी लग रहा था कि भगवान कहीं कुछ कोई मुसीबत खुदा न खास्ता आ जाए तो कोई फिर देखने सुनने वाला नहीं रहेगा, कोई मैकेनिक नहीं रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें रहती हैं ना, इनको संभालना उतना मुश्किल होता है कि मान लीजिए कहीं पहाड़ में बच्चों के लिए है। अरे भगवान मुझे नींद आ रही है। आप लोग भी चलिए सपोर्ट करिए, पसंद आए तो लाइक करिए। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। इन रास्तों को देख के मुझे फिर से याद आ रही है कि हे भगवान, मैं अभी भी गोल गोल घूम ही रही हूँ जैसे जैसे गाड़ी घूम रही थी। तो बाय बाय।